हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट एक ऐसा खतरा है जो हर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उसी से एक्सीडेंट होता है, यानी कि ऊंचाई पर जब भी आदमी काम करता है उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क एट हाइट। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो वर्क एट हाइट पर काम करने के टाइम ही होता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ वर्क एट हाइट का डिफिनेशन क्या होगा, वर्क एट हाइट में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या खतरा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं या फोरमैन है, चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे आप विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, ये हर किसी के लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं वर्क एट हाइट का। इंग्लिश में मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी बताऊंगा। तो सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं एनी हाइट एनी लेवल चांस ऑफ फॉलिंग केस ऑफ पर्सनल इंजुरी कंसीडर टू वर्क एट हाइट एज पर ओसा स्टैंडर्ड वर्किंग एबव द 1.8 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कंसीडर वर्क एट हाइट। यूज फुल बॉडी हार्नेस एंड 100% टाई। अगर इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं जैसे मैंने बताया आप लोगों को। अब मैं हिंदी में आप लोगों को बताता हूँ। वर्क एट हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई पर काम करना। तो आप किसी भी लेवल पर, किसी भी हाइट पर अगर काम करते हैं, वहाँ से गिर के आपको पर्सनल इंजरी होने का चांस है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग वर्क एट हाइट। और एज पर ओसा स्टैंडर्ड, यानी कि ओसा एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि एबव द 1.8 मीटर के हाइट के ऊपर हम लोग काम करेंगे ग्राउंड से, तो हमको जो है कि उसको वर्क एट हाइट में लेना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या आपको सेफ्टी यूज करना है, आपको सेफ्टी बेल्ट यूज करना है और 100% टाई करना है। तो एज पर ओसा स्टैंडर्ड हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कि एनी हाइट एनी लेवल, अगर कहीं से भी गिरने का खतरा है और पर्सनल इंजरी होने का चांस है तो उसको हम लोग वर्क एट हाइट बोलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए आपको ग्राउंड पर काम है, ज़मीन के लेवल पे काम है, और उधर साइड में कहीं पर गड्ढा खुदाई हुआ है, बहुत ही नीचे, समझ लीजिए कि 4 मीटर नीचे तक गड्ढा खुदाई हुआ है, और उसके साइड में आपको काम है, तो वो भी जो है कि गिर के नीचे गिरिएगा और ख़तरा है आपको पर्सनल इंजरी होने का। तो इसके लिए कहीं से भी अगर आपको गिर के पर्सनल इंजरी होने का चांस है तो उसको माना जाएगा वर्क एट हाइट। काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, घर में काम करते हैं, मान लीजिए टेबल लगाकर, टेबल पर चढ़कर पंखा टाइट करते हैं, तो भी अगर आप गिरते हैं तो आपको पर्सनल इंजरी होने का चांस है, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग वर्क एट हाइट। 1.8 मीटर हाइट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सेफ्टी बेल्ट आपको पहनकर और टाई करना है, ऊपर टाई करना है, आप लोगों को ध्यान से काम करना है। तो ये हो गया हमारा वर्क एट हाइट का डिफिनेशन। क्लाइंट अगर आपसे पूछता है इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, और आपको नॉलेज होना चाहिए। वर्क एट हाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे विदेश में हो चाहे इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, वर्क एट हाइट को आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप कोई काम करते हैं। तो अब बात करते हैं सर जी, फुल बॉडी हार्नेस जो होता है, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं, उसमें 2 टाइप का लाइनयार्ड हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है, 2 टाइप का लाइनयार्ड क्यों यूज करते हैं, और कहाँ कहाँ पर इसका यूज करने का आपको करना चाहिए। या फिर अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप जो है कि अपने बंदे को समझाएंगे कि आप लोगों को यहाँ पर आपको रिटेक्टिबल लाइनयार्ड यूज करना है या फिर नॉर्मल लाइनयार्ड। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लाइनयार्ड जो होता है, एक नॉर्मल लाइनयार्ड होता है, लगभग 2 मीटर 2.5 मीटर का होता है। फिर उसमें शॉक ऑब्जर्वर दिया रहता है, लगभग वो 1.5-2 मीटर का होता है। तो ऐसे करके वो 5 मीटर हो गया, 5 मीटर का लगभग हो जाता है, 4-5 मीटर का हो जाता है लाइनयार्ड। ठीक है। अगर आप हाइट से गिरिएगा, जो हमारा नॉर्मल लाइनयार्ड होता है, देख सकते हैं इधर मैं दिखाया हूँ, तो लगभग वो 4-5 मीटर का हो जाता है, और आदमी का हाइट लगभग 2.5 मीटर होता है, तो लगभग वो 6 मीटर हो जाता है। तो जो हमारा नॉर्मल लाइनयार्ड है उसमें शॉक ऑब्जर्वर दिया रहता है। शॉक ऑब्जर्वर इसलिए दिया रहता है कि वो धीरे धीरे अगर आप गिरिएगा, 1.5-2 मीटर तो पहले से लाइनयार्ड रहता है, उसके बाद उसमें शॉक ऑब्जर्वर 1.5-2 मीटर दिया रहता है। तो शॉक ऑब्जर्वर धीरे 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 खुलेगा, और नीचे जब आप बंदा गिरेगा तो उसको फ्रैक्चर होने से बचाएगा, उसको सेफ करेगा, फ्रैक्चर होने से बचाएगा। क्योंकि आप गिरते हैं तो झटका में गिरते हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि आप गिरेंगे तो धीरे 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 आराम से गिरेंगे, नहीं, झटका में गिरते हैं। तो शॉक ऑब्जर्वर दिया रहता है, तो शॉक ऑब्जर्वर का काम है कि वो धीरे से खुलेगा और धीरे 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 आपको नीचे लाएगा। जब आप
का लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे पहले तो 1.5 मीटर सीधा आ जाएगा, फिर वो शॉक ऑब्जर्वर पर जोड़ पड़ेगा, शॉक ऑब्जर्वर फटेगा और धीरे धीरे आपको नीचे लेकर आएगा। तो ये हो गया हमारा जो है कि नॉर्मल जो लाइन यार्ड यूज करते हैं, तो उसको यूज करना है आपको एबव द 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उसको यूज करना है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल लाइन यार्ड होता है तो उसका होता है हाइट कितना, लगभग 4 मीटर तो हमारा लाइन यार्ड हो गया। 2-3 मीटर मान लीजिए कि इंसान का हाइट हो गया, 2.5 मीटर 2 मीटर, तो मान लीजिए कितना हो गया, तो समझ लीजिए कि 5-6 मीटर हो जाएगा। तो इंसान जब 6 मीटर से गिरेगा तो सीधे आके ज़मीन से टच हो जाएगा, ज़मीन से टच हो जाएगा क्या होगा, फिर भी चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा सेफ्टी बेल्ट लगाने का। तो इसके लिए जो हमारा नॉर्मल लाइन यार्ड है उसको यूज करते हैं एबव द 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर के ऊपर अगर काम करता है तो नॉर्मल वाला लाइन यार्ड यूज कर सकता है, शॉक ऑब्जर्वर वाला। अब बिलो द 6 मीटर काम करता है, समझ लीजिए कि बिलो द 6 मीटर काम करता है, यानी 6 मीटर के नीचे सर काम करेगा तो कौन सा लाइन यार्ड यूज करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटेक्टिबल लाइन यार्ड। रिटेक्टिबल लाइन यार्ड कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। तो रिटेक्टिबल लाइन यार्ड का यूज क्यों किया जाता है, रिटेक्टिबल लाइन यार्ड बिलो द 6 मीटर यानी 6 मीटर के नीचे इसलिए किया जाता है कि रिटेक्टिबल लाइन यार्ड अगर आप टाई किए हुए हैं, एंकरिंग पॉइंट आपका सही है, मजबूत है, टाई कर दिए हैं आप, तो क्या होगा, इसे थोड़ा सा झटका दीजिएगा तो खट से लॉक हो जाएगा, आप वहीं पर रुक जाइएगा। तो इसके लिए रिटेक्टिबल लाइन यार्ड बिलो द 6 मीटर के नीचे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिटेक्टिबल लाइन यार्ड का यूज करने का, और हमारा जो नॉर्मल लाइन यार्ड होता है उसका यूज करने का। तो ये हमारा हो गया लाइन यार्ड यूज करने का तरीका, और सेफ्टी बेल्ट में आपको सेफ रखेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जी, हमको अपने जो लाइन यार्ड होता है उसको टाई कहाँ पर करना है। टाई का मतलब हो गया आपको परमानेंट टाई करना है। कहाँ पर टाई करना है, टाई का मतलब हो गया फंसाना कहाँ पर है, जो हमारा लाइन यार्ड होता है। तो लाइन यार्ड को आपको अब इतना ध्यान रखना है कि अगर जो है कि कहीं पर अच्छा जो है कि मजबूत आपको दिख रहा है एंकरेज पॉइंट, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने कंधे के हाइट से थोड़ा सा ऊपर जो है कि उसको लगाना है और दोनों लाइन यार्ड को टाई करना है। ठीक है, एक लाइन यार्ड आप टाई करके नहीं काम कर सकते हैं, 2 लाइन यार्ड है तो दोनों लाइन यार्ड को टाई करना है। तो ये हो गया हमारा एंकरेज पॉइंट। तो एंकरेज पॉइंट को ध्यान रखना है, एंकरेज पॉइंट कम से कम अपने हाइट के ऊपर रखना है, और कभी भी आपको ध्यान देना है कि एंकरेज पॉइंट को अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो परमानेंट होना चाहिए, टेम्पोररी नहीं होना चाहिए कि लोड पड़ेगा तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सीधा नीचे आ जाइएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं सर जी, कहीं कहीं पर मान लीजिए एंकरेज पॉइंट ही नहीं है, कहीं पर मान लीजिए कि हमको टाई करने का कहीं जगह ये नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि एक लाइफ लाइन जो है कि रस्सा उसको लगाया जाता है, लाइफ लाइन, और उसमें फंसाया जाता है। एक फॉल अरेस्टर आता है, वो स्टॉपर का काम करता है। आप जिधर जिधर जाइएगा ना तो उधर उधर आपको लेकर जाएगा, फिर गिरिएगा तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, झटका पर वो भी स्टॉप हो जाता है, जैसे रिटेक्टिबल लाइन यार्ड का काम करता है। तो वैसे ही वो भी झटका पर स्टॉप हो जाएगा। तो उसके लिए भी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, तो कुछ इस तरह से लाइफ लाइन इसके लिए भी यूज किया जाता है, जहाँ पर कोई एंकरेज पॉइंट नहीं होता है, आपको जो है कि टाई करने का जगह नहीं होता है, तो वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन। वो वर्टिकल भी हो सकता है, ओरिजेंटल भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन का भी यूज किया जाता है। ये जो भी मैंने बताया आप लोगों को, तो ये हो गया ऊंचाई से गिरने से बचने का उपाय हो गया। आप लोगों को ध्यान देना है अपने जो है काम करने के टाइम में, अगर आप खुद काम करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है इंक्रीज पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, अपने हाइट से कभी भी थोड़ा ऊपर रखें, या फिर आपको अगर नीचे भी है तो मजबूती रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए आप जो है कि कहाँ पर कौन सा लाइन यार्ड यूज कर रहे हैं। नॉर्मल लाइन यार्ड यूज कर रहे हैं जो जिसमें शॉक ऑब्जर्वर है, वो वाला यूज कर रहे हैं, कि अगर आप जो है नीचे काम कर रहे हैं 6 मीटर का, तो आपको रिटेक्टिबल ही लाइन यार्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, और आप लोगों को सुरक्षित काम करके कहीं भी जाइए तो वापस आना है। आपका फैमिली आपको इंतजार करता है, तो इसीलिए सुरक्षित रहिए और सुरक्षा को सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप क्या काम करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।